आदाब दोस्तों, आज मेरा आप सबके साथ रूबरू होने का जो खास मकसद है वो ये है, आप सबको मालूम है कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जो है एक देवसर में एक वाक़ा पेश आया था, जहाँ पे हमारे दो नौजवान भाई शौकत और रियाज जो है उनकी जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेड बॉडी जो है मिली थी। और जब ये दर्दनाक वाक़ा पेश आया तो उसके बाद में हमारे एक नौजवान भाई और जो अपनी कौम का दर्द रखते हैं, इस गुजर कौम के सपूत तालिब चौधरी भाई जो है, उन्होंने इस आवाज़ को उजागर किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक आवाज़ बुलंद की और उनसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की, उनसे हिसाब मांगने की बात की कि भाई आप बताएं हमारे ये नौजवानों की वो मौत की वजह क्या है। और जब ये सवाल खड़े किए गए, जब ये इंतज़ामिया के साथ सवाल किए गए, पुलिस के साथ सवाल खड़े किए गए, तो उस वक़्त उन्होंने देवसर के अंदर जो है प्रोटेस्ट जो रखा। और उस प्रोटेस्ट मार्च में आप सब ने देखा, पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत में, मैं कहूँगा अलबत्ता बारून रियासत भी, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखा किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर ने जो है हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ जो है बदतमीजी से पेश आया, किस तरह से उनको लाते मारने की कोशिश की। और अफसोस की बात यह है कि उसके बाद में जब लोगों ने उस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई मांगी, कि कहा कि आपको बनता है ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड करना, ऐसे ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट करना, ताकि जो ये ना देख सके कि आगे कौन माँ है, कौन बहन है, उसके कैसे हमारे को सलूक पेश आना है, जो उसके एथिक्स हैं उसके जो है परवाह ना करते हुए उसने इतनी बदतमीजी से जो पेश आया, उसके खिलाफ हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारे भाई जो बिल्कुल पीसफुल बैठे हुए थे, मैं समझता हूँ ये किसी बरादरी का, किसी कौम का, किसी जात का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप देखते हो किस तरह से जम्मू कश्मीर की हमेशा बदकिस्मती रही है, यहाँ पे लाशों के नाम पे सियासत हुई है। और लेकिन यहाँ पे जब कोई हिसाब मांगने की कोशिश किया जाता है, उसकी आवाज को दबाने की, उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है। और आज यही मेरा नौजवान भाई जो गुजर कौम का सपूत है, जो दर्द रखता है अपनी कौम की, जो बात करता है अपनी कौम की बेबाकी के साथ, आज उसके साथ भी उसकी आवाज को भी मसलने की कोशिश की जा रही है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब वो कह रहा है कि आप हिसाब दो, हुकूमत से हिसाब मांग रहा है, तो वो हिसाब देने की जगह रात के अंधेरों में उनको छुप छुप के अपने आप को मास्क लगा के, अपने आप को कपड़े में जो है लपेट के जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की, ऐसे नौजवान लोग जो कौम का दर्द रखते हैं, जो कौम की आवाज़ उठाते हैं और बगैर मज़हब मिल्लत जो कौम की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ अगर ऐसी जुल्म और ज़्यादतियाँ होंगी तो मैं बड़ी बदकिस्मती समझता हूँ अपनी। मैं आज आप सब को जो है इस वीडियो के माध्यम से, खास तौर पे हमारे नौजवान भाई तालिब चौधरी को जो है इस वीडियो के माध्यम से आज अपनी सपोर्ट देना चाहता हूँ कि भाई हम आपके साथ हैं। हम इंशाल्लाह आपकी इस जो देवसर के मामले में जो आपने मशाल उठाई है अपने हाथ में, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप जब तक इस लड़ाई को जारी रखोगे हम आपके साथ खड़े हैं। और जो हुकूमत के लोग, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो उसकी आवाज़ को कुचलना चाहती है, जो एक पीसफुल आवाज़ को जो दबाना चाहती है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके को भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये मुल्क जमहूरियत पे चलता है, ये मुल्क हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक देता है। आज अगर वो बरादरी, वो लोग आपसे हिसाब मानने के लिए एक जिरगा रखना चाहते हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखना चाहते हैं, तो आपको उनकी साथ देना चाहिए, ना कि उसकी आवाज़ को कुचलना चाहिए, ना कि उसको विफल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर अपने नौजवान भाई तालिब चौधरी को इस प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट देता हूं। और जितनी हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत की आवाम है, और बिलखसूस जो हमारे जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो नौजवान भाई हैं, उस तबके हमारे रजौरी पूंछ के हों, चाहे किसी भी रियासत के कोने में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस नौजवान भाई की इस मुहिम में साथ देने के लिए कल अपने घरों से निकले और जाके पीसफुल प्रोटेस्ट में जाके उसके साथ बैठें, बरादरी का जिरगा अटेंड करें और वो इस हुकूमत को पैगाम दें कि जो ये जुल्म और बर्बरियत जो हमारे लोगों के ऊपर किया जा रहा है, जो ये हमारे लोगों के साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं, जहां पे अगर उनसे किसी एक मौत का, जो बेगुनाह की मौत का हिसाब मांगा जाए, वहां पे दबाने की कोशिश की जा रही है, उनसे हिसाब मांगा जाए। मैं यही कहूंगा कि इस ऐसे मामलात में हम सबको एक होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मामला गोया कि किसी जात का, किसी नस्ल का, किसी मजहब का नहीं है, ये मामला इंसानियत का है। और जहां इंसानियत की बात होगी हमें खड़े होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।